ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली ये हमारी बॉडी का एक अहम जो है चीज़ है जिससे इंसान की रेगुलेशन होती है, उसकी जो है पूरी डेली एक्टिविटीज़ रूटीन में उसकी ज़रूरत है। आम लाइफ में हम मतलब एज अ लेमैन जो बता सकते हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ तो थोड़ी डिफरेंट होती हैं और रूटीन में जो है ये जो हम बहुत मशहूर बात है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो है वो किसी भी शख्स का 120 और 80 होना चाहिए। एक रीडिंग का नाम है बेसिकली। कोई लेमैन, कोई आम आदमी अगर उसे ले तो एक रीडिंग है जो कि अराउंड ये होनी चाहिए। ठीक है। ये तो एक मशहूर बात है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हर शख्स का ब्लड प्रेशर एक ही जैसा हो। तो जब वो चेक करते हैं तो कभी किसी की रीडिंग 110, 90 आती है, किसी की 110, 80, 70 आती है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो फिर एक मर्ज़ की सूरत अख्तियार कर लेता है जिसकी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। अमूमन ब्लड प्रेशर की अलामात होती नहीं है, ये सिम्टोमेटिक होता है। सही। और ऐसे समझे गैर एलानिया सा होता है। ठीक है। और ये चेक करने से पता चलता है। ठीक है। अगर ये बढ़ा रहता है तो ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी के सिस्टम्स को डैमेज करता है, हमारी बॉडी पे इसके मुज़र असरात आते हैं जिसमें से अमूमन लोगों को सर दर्द, चक्कर आना और थकन वगैरह महसूस होनी, ये एक नॉन स्पेसिफ़िक सिम्टम से होते हैं। चेक कब कराना चाहिए? एक तो किसी भी किस्म के सिम्टम्स इस तरह के हों जो कि थोड़े से नॉन स्पेसिफ़िक हो तो उसमें कराना चाहिए। जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो उसका रूटीनली हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। वो एक मर्ज़ है और ये इसके सिम्टम्स अमूमन नहीं होते। लेकिन इससे जो ख़तरात हैं किसी भी इंसान को, वो तो है हार्ट अटैक है, किडनी का ख़राब होना है, फालिज का हो जाना है। सही। इसी तरह आँखों की बीनाई का मसला और मुख्तलिफ़ चीज़ें ये कर सकता है अगर लंबे अरसे बढ़ा रह जाए। ठीक है। तो इसलिए चेक करना ज़रूरी है। वैसे ये चेक करने की बीमारी है और रूटीन में इसके सिम्टम्स होते नहीं हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से नीचे होना चाहिए ऊपर का। अगर इससे ऊपर चला जाए और मुस्तकिल रहने लग जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन में आ जाता है और फिर इलाज की सूरत इसका ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह जो रीडिंग्स हैं वो लो ब्लड प्रेशर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन हमारे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं जी मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो गया और मैं क्लिनिक पे गया और जो है उसने मुझे एक ड्रिप लगा दी और मैं ठीक हो गया और फिर कुछ दिन बाद फिर वैसे हो जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को लाहिक हो जाए तो वो बग़ैर इलाज के ठीक नहीं होती और वो बहुत रेयर होती है, कम होती है, इतनी कॉमन नहीं होती। और लो ब्लड प्रेशर वैसे बाय डेफिनेशन जो है 90 और 60 से कम रहने लग जाए अगर किसी का ब्लड प्रेशर तो उसमें आता है। फिर उसकी मुख्तलिफ़ और कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है जो कि मीन ब्लड प्रेशर एक तरह से समझा जाए, उसे देखा जाता है। अगर वो मीन ठीक है और पेशेंट इंसान ठीक है, चलता फिरता है, तो उसका 110/70 भी ठीक है, 110/60 भी ठीक है। वैसे तो जो ज़्यादा अच्छा आला है वो तो मर्करी वाला है, लेकिन हर इंसान उसे चेक नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ठीक होते हैं, लेकिन जितने भी अपैरेटस हमारे पास अवेलेबल हैं जो मेजरिंग के डिवाइस हैं, मसलन वेइंग मशीन है, ग्लूकोमीटर है, इसी तरह ब्लड प्रेशर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनमें चंद एरर्स होते हैं। ठीक है। तो ये रीडिंग वेरिएबल बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये टोटली गलत बताते हैं। सही। तो अगर आपका एक रीडिंग बढ़िया है तो आप 5, 10, 15 मिनट बाद उसे रीचेक कर सकते हैं। और ये गाइड करने के लिए होते हैं। अगर मसलन बहुत हाई आ रहा है, 170 और 100 आ रहा है, 120 आ रहा है और मुस्तकिल आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, फिर उसे जाके फिजिशियन को दिखा के चेक करके उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करा सकते हैं। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, मोटापा है और डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इनके अमूमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो तकरीबन एक ही होते हैं। मसलन जो चीज़ें मोटापा करती हैं वही ब्लड प्रेशर की तरफ भी ले जा सकती हैं। ग़िज़ा में आ जाएँ तो इस तरह फ़िज़िकल इनएक्टिविटी में आ जाएँ, स्मोकिंग में आ जाएँ, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अमूमन जो दुनिया भर में ब्लड प्रेशर है 90-95% वो होता है जिसकी रीज़न मल्टी फैक्टोरियल होती है, बहुत सारी होती है। और 5 से 10% वो ब्लड प्रेशर होता है जो आइडेंटिफाइबल और ट्रीटेबल यानी उसकी कॉजेज़ होती हैं, जिनमें से कुछ दिल की बीमारियां आ जाती हैं, इसी तरह जो है कुछ एंडोक्राइन हमारे डिजीज़ आ जाते हैं और इसी तरह कुछ किडनी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनको ट्रीट कर लें तो वो ब्लड प्रेशर गायब भी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं
ये ज़्यादातर कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो है क्योर इनका बहुत कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म हो गया। अच्छा। ठीक है, अगर आपका बढ़ा हुआ है और आप मुस्तकिल दवा खाते रहते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है इंसान। और इससे जो रिस्क होते हैं, जो इनसे डैमेजेस होने के ख़तरात होते हैं, वो बिल्कुल बहुत ही कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल टाइप हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए अमूमन दवा मुस्तकिल चलती है। लेकिन चंद लोग हैं जिनके कुछ उन्होंने अपने रिस्क फैक्टर्स बहुत अच्छे कर लिए, बहुत ज़्यादा वज़न था, डाइट अच्छी नहीं थी, फिज़िकली इनएक्टिव थे, वेट लॉस कर लिया, अपने कोलेस्ट्रॉल्स अच्छे कर लिए, यूरिक एसिड है, स्मोकिंग छोड़ दी। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे जो ट्रीटेबल थे, तो उन कंडीशन में कभी कभार हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है बहुत अच्छे रहने लग जाते हैं और वो अमूमन लोग ख़ुद ही दवा भी छोड़ देते हैं।